दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के क्षेत्र में। और दोस्तों आज हम ये बात करने वाले हैं। देखिए आज की जो हमारी जीएफटी कहती है वो कहती है ईश्वरीय उपहार। क्या कह रही है? ये ईश्वरीय उपहार जुड़ा है हमारे 11वें कदम से। किससे जुड़ा है? नशा छोड़ने के 12 कदम है, चमत्कारी कदम है। मेरी जिंदगी में इन्होंने बहुत चमत्कार किया है। अगर ये मेरी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है तो आपकी जिंदगी में भी। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा बताइए बात। लेकिन जरूरत यह है कि मैं अपने को शक्तिहीन तो मानूं। आपकी जिंदगी में ये चमत्कार इसलिए नहीं कर रहा है कि आप शक्तिहीनता को महसूस नहीं करते। आप ये समझते हैं मेरी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई इस बात से है कि मैं ये जल्दी से स्वीकार कर लूं कि खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को कभी सफलता, कभी नशा मुक्ति नहीं मिलेगी यार, नहीं मिलेगी। और हमारा 11वां कदम ये कहता है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा मैंने अपने ईश्वर से सचेत संपर्क बनाने का प्रयास किया और उसकी इच्छा को जानने का प्रयास किया कि वो मेरे से, मैं अपनी सारी शक्ति यहां पर लगाना चाहता हूं कि ऊपर वाला मेरे से। हाँ जी, आप सारी शक्ति कहां लगा रहे हो? क्या नाम है? आकाश क्या चाहता है? क्या नाम है? शिवम क्या चाहता है? आप किसकी शक्ति जानना चाह रहे हो? अपनी। और 11वां कदम क्या कह रहा है? ईश्वर। मैं जानना चाहता हूं कि ऊपर वाले की मर्जी मेरे लिए क्या है। देखिए मेरी लड़ाई इस बात से है कि मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा अपने आप। मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा। मेरी लड़ाई इस बात से है कि मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। नशा बदल भी रहा हूं, नशे की क्वांटिटी भी कम कर रहा हूं, नशे के डेज भी कम कर रहा हूं। मतलब मैं अपने तरीके से नशा छोड़ना चाहता हूं। उसका कारण यही है कि मैं शक्तिहीन नहीं समझ रहा अपने। देखिए मान लीजिए ये अंडरटेकर है। ये कौन है? अंडरटेकर। मैं इससे बार बार लड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बार बार लड़ तो इसीलिए रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि अब की बार मैं इसे काबू में। नशा जो मैं बदल रहा हूं, क्वांटिटी कम कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? स्मैक की जगह चरस पी लेता हूं। क्या कह रहा हूं? गांजा छोड़ के एडनॉक की गोली, ठर्रे वाली शराब पीने की बजाय अंग्रेजी दारू। अब ऐसा करता हूं बियर ले आता हूं, 2 दारू बंद, दारू आज से बियर शुरू। मतलब नशा छोड़ने का इलाज भी नशा ही ढूंढा है आपने। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सच कह रहा हूं। नशा छोड़ने का इलाज भी हमारे पास हम एक उपहार, ईश्वर की तरफ से एक उपहार मिल रहा है कि हमें ये कार्यक्रम तोहफे में मिल रहा है हमें। हाँ, लेकिन हम इसे करना नहीं चाहते। हम देखिए पहला कदम हमारा क्या कह रहा है? 11वां कदम तो ये कहता है कि मैंने ध्यान और प्रार्थना से ऊपर वाले से विनती प्रार्थना की कि मुझे नशे से दूर रखो और अपनी इच्छा बताओ मुझे करना क्या है। वो भाई साहब ऊपर वाला ही कह रहा है कि प्रोग्राम से जुड़ जाओ और पहले नशे से तौबा कर लो। पहले नशे से तौबा कर लो। तुम नशे का इलाज नशे में ढूंढ रहे हो। दारू पीऊंगा जरूर, चाहे मतलब नशा जरूर करूंगा, नशा जरूर करूंगा, चाहे शराब पीऊं, चाहे बियर पीऊं, चाहे गोली खाऊं, चाहे एटनॉक खाऊं, चाहे देसी पीऊं। मतलब आपने घूम फिर के कहां जाना है? सस्ता ढूंढ लूं। ये महंगा है तो क्या करूं? सस्ता ढूंढ लेता हूं। खेतों में चला जाऊं, फ्री वाली ले आऊं। क्या? भांग रगड़ के सुल्फा ले आऊं। हाँ मैं भी मतलब रोज तो नहीं, जंगल हो तो नशे वाला घूम फिर के कहां जाता है? नशे पे ही। ये वाला नहीं तो ये वाला सही, वो वाला नहीं तो वो वाला सही, कम नहीं तो ज्यादा सही, ज्यादा नहीं तो कम सही। मतलब ले देके वो क्या इलाज ढूंढ रहा है अपना? नशे का इलाज नशा ही ढूंढ। मतलब वो ये कहना चाहता है मैं इसके बगैर
नहीं रह पाते। हम जिएंगे और मरेंगे है शराब ते दिल दिया है। जान भी। अच्छा, कई लोग नशा करने वालों ने कई तो जान भी दे दी। दिल तो दिया ही था, दिल मतलब दिल दे दिया उन्होंने, सब बर्बाद कर दिया। नौकरी चाकरी इज्जत मान मर्यादा रिश्ते नाते सब बर्बाद कर दिए। कर दिए थे। जीते जी ही वो यही तो कह रहा था, दिल दे दिया। हम दिल दे चुके सनम। नशे वाला क्या कह रहा है? तेरे लिए सब कुर्बान। क्या कह रहा है? किससे कह रहा है? नशे से। देख लो यार आप। भाई साहब, मैं आप पर थोप नहीं रहा हूं ये बातें। ये सच है गुरु जी। जो सच है वही बता रहा हूँ। सच कह रहा, जुड़ कह रहा हूँ। सच कह रहे हो। जो सच है, ताली तुमको ताली, तुम्हारी ताली भी सस्ती वाली है, महंगी वाली ताली बजाया करो ना जरा। और सही में मैं आपके ऊपर कुछ नहीं थोप रहा हूँ, जो आपका जीवन है वो बता रहा हूँ। बस बस मैं तरीके से बता रहा हूँ, मैं अपने ढंग से बता रहा हूँ कि भाई साहब आपने ये कह दिया कि दिल दिया है। जान भी देंगे। और आपने कई लोग सुना भी होगा, नशा कर करके मर गए, नशा कर करके मर गए गुरु जी। पहले उन्होंने दिल दिया, ये साबित किया कि मैंने तुझे दिल, हाँ, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वत्तावैया। तो आप भी यही गाना गा रहे थे, मैंने दिल, तुझको दिया। शराब मैंने दिल, तुझको दिया। स्मैक मैंने दिल। तुझको दिया। जब वो जिंदा थे तो ये कह रहे थे मैंने दिल, तभी तो उन्होंने अपना घर बार सब कुछ बर्बाद, माँ रिश्ते नाते सब बर्बाद कर दिए। और जब मर गए तो ये वाला गाने गाने लगे, दिल दिया है। जान भी देंगे। ये भी बात भी सही हो गई कि दिल तो दिया है था, उसमें बर्बाद थे वो। ना काम की चिंता, ना नाते की रिश्ते की, ना किसी चीज की कोई चिंता। और फिर एक दिन ये भी साबित कर दिया कि हमने तुझे दिल दिया, हम तुझे। कई लोग नशा कर करके समय से पहले मरे, नहीं मरे? सच बताओ। मरे हैं गुरु सच जी। कह रहा, जुड़ कह रहा हूँ? सच। भाई साहब, जो मर गए उन्हें मरने दो। क्या ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन इन घटनाओं से सीख तो जाओ यार। उनकी उनकी जो ये मौत है हमारे किसी काम आ जाए यार, इसी काम आ जाए कि हम उनसे सीख जाएं कि उन्होंने पहले अपना घर बार बर्बाद किया, काम धंधा इज्जत मान मर्यादा सम्मान बर्बाद किया, और उसके बाद अपनी जान भी दे दी। तो देखिए, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ हमारे पास है नहीं। तो लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं, हम उनसे कि मैं ऐसा, हाँ मैंने सीखा। मैंने कहा नहीं यार, मुझे जीना है, मुझे जीना है। हाँ। अपनी वाइफ से, अपनी मम्मी से, अपने परिवार से कहो, कह दो कि तुम हो मैं, मरना नहीं मुझे है जीना। तुम क्या कह रहे हो? जीना नहीं मुझे। तो बस गाना बदल दो, गाना। और हमारा 11वां कदम ये कहता है, ईश्वरीय उपहार ये है कि हमें उसकी इच्छा का पता करना चाहिए, उसकी इच्छा का ज्ञान होना चाहिए कि उसकी इच्छा मेरे लिए क्या है। और सही में उसकी इच्छा ये है कि आप प्रोग्राम करके नशा मुक्त हो जाए। वो पहले कदम पे भी जिक्र करता है। पहला कदम इसके ऊपर लिखा होगा कि हमने कबूल किया कि मैं अपनी नशेबाजी के सामने शक्तिहीन हूं। मेरा जीवन झंड भंड, हो गया। झंड भंड खंड, हो गया। अस्त व्यस्त हो गया। हो गया है। अभी तो अस्त व्यस्त ही चल रहा है। था क्या मतलब कि आप सही थोड़ी हो गया है? अभी तो अस्त व्यस्त ही चल रहा है। जैसा छोड़ा है वैसा ही है अभी तो। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? मेरा जीवन झंड भंड खंड, बोलो बोलो, ये स्वीकार कर लो, मैं शक्तिहीन हूं, मैं अपने आप नशा नहीं छोड़ सकता। मुझे कार्यक्रम का सहारा लेना पड़ेगा। ये वाली शक्तिहीनता लाओ अपने अंदर। ये मत लाओ कि मैं अपने आप इस पर जीत हासिल कर लूंगा। ये बहुत ही खराब बात हो जाएगी, फिर आप नशा नहीं छोड़ पाएंगे। जब तक आप खुद के प्रयास करोगे तो अपने आप नशा मुक्त। भाई, ये अपने गुरुजी से मिलना, वो आज भी इतनी प्रोग्राम की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे सीखो यार। उनके अंदर जो गुण है वो अपने अंदर आप लाने का प्रयास करो। तुम्हारे सेंटर में तुम्हारे गुरुजी हैं, उनका अनुसरण करो, उनकी चीजों का मतलब उनके नक्शे कदम पर चलो। तो आप